नमस्ते। आज हम कोविशील्ड और कोवैक्सिन वैक्सीन के बारे में हमें पिछले 15-20 दिनों में नया क्या पता चला है, उस बारे में थोड़ी चर्चा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि ये वैक्सीन लेने से कोई फ़ायदा है क्या? तो फ़ायदे में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सिन दोनों यही क्लेम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लेने के बाद शत प्रतिशत लोगों को कोविड के कारण मौत की संभावना तो बिल्कुल कम हो जाएगी और 60 से 70% चांसेस है कि माइल्ड टू मॉडरेट कोविड अगर आपको होना है तो वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। ये उसकी एफिकेसी, ये उसके उपयोग की बात उन्होंने आगे रखी है। किंतु जैसे-जैसे और डेटा मिलते जाएगा और लोगों को वैक्सीन मिलते जाएगी, फिर हमें पता चलता जाएगा कि एक्चुअली ये नंबर्स अभी सेफ्टी की जहां तक बात करें, दोनों कोवैक्सिन और कोविशील्ड दोनों ने क्लियरली स्टेट किया है कि आपको वैक्सीन लेने के कारण कोविड पॉजिटिव आने की संभावना नहीं है। वैक्सीन के कारण आप स्वैब पॉजिटिव नहीं हो सकते। ओवरऑल इसकी जो सेफ्टी है, वो बाकी जो फ्लू वैक्सीन्स वगैरह जो हम पहले वायरल वैक्सीन्स जो लेते थे, उसके मुकाबले ये सेफ्टी सिमिलर बता रहे हैं। वैक्सीन लेने के कितने समय बाद हमें एक्चुअली इम्यूनिटी मिलने की संभावना है? वो चाहे कोवैक्सिन हो या कोविशील्ड हो, दूसरे डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद आपको इम्यूनिटी मिलती है। तो आप इस चीज पे गौर करें। दूसरे डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं और आपको इनफ इम्यूनिटी मिलती है। एक डोज के बाद कुछ लोगों को एंटीबॉडीज आने की संभावना है, पर ज्यादातर लोगों को दूसरे डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद ही फुल इम्यूनिटी मिलेगी। इसलिए आप एक शॉट लेने के बाद ऐसा ना सोचें कि अब मैंने एक शॉट ले लिया, अब मैं बाहर गांव चले जाता हूं, अब मैं लोगों को मिल लेता हूं, अब मैं मास्क हटा देता हूं। ऐसी गलत फहमी आप बिल्कुल भी ना रखें। और आइडियल गैप क्या होना चाहिए, इसके बारे में काफी सारे सवाल बार बार आ रहे हैं। तो कोविशील्ड में 6 से 8 हफ्ते का गैप होना चाहिए दो डोज के बीच में, और कोवैक्सिन में 4 से 6 हफ्ते का गैप होना चाहिए। जो आज 4 अप्रैल तक का जो डेटा आया है, उसमें तो यही रेकमेंड किया जा रहा है। वी डोंट नो आगे जाके ये रिकमेंडेशंस चेंज होंगे या नहीं। अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि सर मैंने तो कोविड शॉट लास्ट वीक लिया था, अभी मेरा पॉजिटिव कैसे आया है। सबसे पहले एक बात समझिए कि वैक्सीन आर 60 to 70% इफेक्टिव माइल्ड और मॉडरेट केस के लिए। 60 से 70% उनकी एफिकेसी है माइल्ड से मॉडरेट केसेस के लिए। बाकी वो अपने डेटा में भी 100% क्लेम, 100% सिर्फ कोविड रिलेटेड डेथ के लिए क्लेम कर रहे हैं और कोई चीज के लिए नहीं। सो वैक्सीन बाय इटसेल्फ कोई फुल प्रूफ चीज नहीं है। आपने वैक्सीन लिया भी है तो ऐसा नहीं है कि आज इंजेक्शन लिया और कल से आपकी इम्यूनिटी आ जाएगी। लोग कहते हैं परसों ट्रैवल करना था, आज हमने वैक्सीन ले लिया तो कल हम खुल के जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता। और वो दो डोजेस की जरूरत है। वो सेकेंड डोज जब जाता है, एक्सपोजर होता है, तभी जाके मेजोरिटी लोगों में एंटीबॉडीज बन पाती हैं। फाइनली एक और रीजन ये भी हो सकता है कि शायद जब आप वैक्सीन लेने गए थे, उसके पहले से ही आपके बॉडी में ऑलरेडी कोविड वायरस था। ऑलरेडी आपको कहीं से इन्फेक्शन लगा था, पर वो इंक्यूबेशन फेज में, यानी कि आपको सिम्टम्स दे सके या इन्फेक्शियस लेवल पहुंच सके, उसके प्रीवियस स्टेज में था। इसलिए आपको रियलाइज नहीं हुआ और बॉडी में ये था। ये सिचुएशन में वैक्सीन लेना या नहीं लेना, उसका बॉडी पे कोई रिजल्ट है ही नहीं, क्योंकि वायरस ऑलरेडी सिस्टम में है और वो अपना काम करे जा रहा था। फाइनली मोस्ट कॉमन रीजन राइट नाउ, अभी इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि आपका जो एक्सपोजर है, वो एक्सपोजर आपका वैक्सीन के दिन या वैक्सीन के 2-3 दिन पहले या वैक्सीन के बाद हो सकता है। आप प्लीज एक बात समझ जाएं कि वैक्सीन लिया भी है या नहीं भी लिया, तो भी आपको इन्फेक्शन होने की संभावना उतनी ही रहेगी। मे बी सेकेंड डोज होने के 2-3 हफ्ते बाद माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्टिविटी जो है, वो अपनी काफी हद तक कम हो पाएगी। अभी सिम्टम्स की एक बार बात करेंगे कि वैक्सीन लेने के बाद जो सिम्टम्स हैं, अगर बुखार है, थकान है,
गला खराब लग रहा है, नाक से पानी आ रहा है, ये सब 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अगर आपको बहुत तेज बुखार है, अगर आपको तीव्र बॉडी पेन हो रहा है, ये सारी चीजें अगर 1 दिन 2 दिन जा रही हैं तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें। आप टेस्टिंग करवाने की सोचें। जैसे हमने 2 मिनट पहले जो डिस्कस किया कि वैक्सीन लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक डोज को भूल जाएं और आपके सिम्टम्स को ही अगर आप समझें तो ये अगर एक्सटेंड होते जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कोविड है, ये संभावना माइंड में रख के ही आगे बढ़ना है। फाइनली एक लास्ट टॉपिक और हम डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर आपको एंटीबॉडीज हैं, वो चाहे इन्फेक्शन से आए हैं या वैक्सीन से आए हैं, तो भी आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपको खुद को कोविड अगर ना हो तो भी आप वायरस आगे स्प्रेड कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज है तो भी आप मास्क अवश्य पहने। फाइनली अगर आपको एंटीबॉडीज आ चुकी हैं प्रीवियस कोविड इन्फेक्शन से, तो क्या आपको वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? तो अभी फिलहाल डिस्कशन ये चल रहा है कि सभी का मानना है कि कोविड होने के 3 से 4 महीने अगर आपके गुजर चुके हैं तो आप वैक्सीन अवश्य ले सकते हैं। यू कैन टेक द वैक्सीन इफ यू आर 3 to 4 months पोस्ट योर कोविड इन्फेक्शन। पर आप अपने इंडिविजुअल डिटेल्स के लिए आपके डॉक्टर के साथ ही डिस्कस करें। फाइनली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूं कि इससे आपके थोड़े बहुत जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। जहां तक सल्फा एलर्जी, G6PD, थैलेसीमिया, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, इन सारे प्रश्नों का सवाल है, अब तक उसके कोई भी श्योर आंसर्स नहीं है। कुछ सेंटर्स में वैक्सीन दिए जा रहे हैं, कुछ सेंटर्स में इन लोगों को वैक्सीन नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे ही हमें कुछ श्योर पता चलता है तो हम आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे सेफ एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।